हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं निकिता चौहान। मैं आपके लिए आज एक और वीडियो लेकर आई हूँ। एक्चुअली ये वीडियो हिंदी में रहेगी बिकॉज़ किसी ने मुझे रिक्वेस्ट करा था कि करंट एनर्जी चेक इन के ऊपर हिंदी में वीडियो बनाइए। सो हियर दिस इज़। इसके लिए भी हमारे पास 3 पाइल्स हैं। पहली पाइल है ये स्माइली, ओके। देन दूसरी पाइल ये की चेन एंड तीसरी पाइल है ये बटरफ्लाई, ओके। सो जिस भी पाइल से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको चूज़ करिए एंड या आपकी रीडिंग में मिलती हूँ आपसे। बाय। हेलो पाइल 1। सो जिस किसी ने भी ये स्माइली चूज़ करा है, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, ओके। ये जनरल रीडिंग है, सो कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो रेजोनेट करता है वो आप लीजिए और सब छोड़ दीजिए, ओके। मैं पहले सभी कार्ड्स ले लूँगी, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को, ओके। सॉरी फॉर दिस गाइस। ओके, आपका पर्सन जो भी है, आई थिंक वो तो अभी अपनी लव लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच ही नहीं रहे हैं। वो इतना ध्यान ही नहीं दे रहे हैं शायद, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, उनके करियर में। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई रिस्क लिया है। मुझे ऐसा भी लगता है कि उनका किसी पे क्रश है। आई डोंट नो ये आप हैं या कोई और है। उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप शुरू करी है, लाइक कुछ बिजनेस, कुछ स्टार्टअप, कुछ लिया है उन्होंने। अगर ये रोमांटिक नहीं है तो या ऑफ कोर्स कुछ बिजनेस कुछ शुरू करा है किसी के साथ एंड वो बहुत अच्छा जा रहा है। वो प्रैक्टिकली अपने डिसीजंस ले पा रहे हैं, इमोशनल नहीं होके ले रहे हैं एंड रूड भी हो सकते हैं कई बारी लोगों के साथ, बिकॉज या
कुछ काम करवाने के लिए हमें कई बार होना पड़ता है। सो या आई लाइक वो बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में अभी के टाइम पे। दो कुछ था जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव थे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इसे चूज़ करना चाहिए या इसे। दे न्यू कि वो कैपेबल हैं चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करने में एंड मैनिफेस्ट करने में जो वो चाहते हैं, बट स्टिल इस कंडीशन में मुझे नहीं लगता वो कुछ कर पा रहे थे इस सिचुएशन में। एंड मैं इससे भी एंड होता देख रही हूँ। लाइक जो भी सिचुएशन थी ना उनकी लाइफ में, जो उनको बहुत हर्ट करी थी, जो उनको लाइक उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाऊँ, इसने ऑफ कोर्स हर्ट करा है। इस सिचुएशन ने इनको बहुत ज़्यादा, वट एवर दिस वॉज। ये भी मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है। एंड अगर मैं बात करूँ उनकी करियर की, अगेन मैं बोलना चाहूँगी वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, करियर वाइज भी। प्लीज़ प्रपोज करने मत जाना अभी। मुझे नहीं लगता वो आप पर ध्यान भी देने वाले हैं, बिकॉज दे आर सो बिजी इन देयर लाइफ राइट नाउ। आई थिंक उन्होंने अचीव कर लिया है लाइफ में जो वो चाहते थे, जो भी पोजीशन चाहते थे करियर में, जो भी चाहते थे। और अगर करा नहीं है तो उन्होंने स्टेप ले लिया है उस तरफ, एंड दैट्स वाई दे आर सो हैप्पी। ओके, सो या आई नो आपको ये रीडिंग ज़्यादा पसंद नहीं आई होगी, बिकॉज कुछ रोमांटिक फीलिंग्स थी नहीं, बट या इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं इसको चेंज नहीं कर सकती हूँ। सो या इफ दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय। हेलो पाइल 2, जिस किसी ने भी ये पाइल चूज़ करी है कीचेन वाली, लेट्स सी आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं अभी, आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके। ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो कुछ मैसेज रेजोनेट नहीं करेंगे। जो रेजोनेट करे वो आप रख सकते हैं, जो नहीं करे वो छोड़ दें। ओके, आई डोंट ओके। मुझे कहीं ना कहीं लग ही रहा था, बिकॉज जो भी कार्ड्स फॉल आउट हो रहे थे वो कुछ ऐसे ही सिनेरियो के हो रहे थे। बट लेट्स सी, मैं क्लैरिफाई कर लूँ एक बारी, तब आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
ओके, पाइल 2। वो क्रॉस रोड पर खड़े हैं फिलहाल, लाइक डिसीजन नहीं ले पा रहे कुछ रिगार्डिंग दिस। अगर आपने उनको कन्फेस करा है अपनी फीलिंग्स, आई थिंक कोई और भी है जिन्होंने कन्फेस करा है, और वो इन दोनों के बीच कंफ्यूज हैं। उनको हैप्पीनेस चाहिए जिस किसी के साथ भी मिले। मुझे नहीं लगता दे आर लाइक वो इंक्लाइंड है आपकी तरफ ज़्यादा, ना ही मैं उनकी तरफ बोल रही हूँ जो दूसरा बंदा या बंदी है, बट लाइक उनको जहाँ भी हैप्पीनेस फील होगी ना, वो उस तरफ इंक्लाइंड होंगे। अब आप देख लीजिए उनको हैप्पीनेस कहाँ मिलती है। अभी के लिए हाँ, दे इनडिसाइसिव है, कुछ डिसाइड नहीं करा है किसकी तरफ जाना है, क्या करना है। और अगर ये मेरे रोमांटिक नहीं है ना, तो फिर उनके पास 2 ऑफर्स आए हैं, एज इन जॉब ऑफर हो सकते हैं। किसी ने कुछ ऑफर करा हो कि मेरे साथ ये बिजनेस कर सकते हो आप इन पार्टनरशिप, ठीक है। तो वो उसके लिए भी कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, कौन सा ग्रोथ के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं लिटरली, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो ड्रीम करते हैं प्रपोज करने के लिए आपको, इवन इफ वो कंफ्यूज हैं किसी और को भी लेके, बट स्टिल मुझे ये भी दिख रहा है कि वो अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। ओके, वन मोर मैसेज। उनको ऐसा लगता है कि वो किसी भी और जाएं, आपकी तरफ मैं आता ज़्यादा देख रही हूँ बिकॉज मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। तो तब प्रपोजल लेके आए जब वो इंडिपेंडेंट हो जाए अपनी लाइफ में, वो स्टेबल हो जाए करियर वाइज। ओके, सो वो उस तरफ भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर मैं इस सिचुएशन की भी बात करूँ तो लाइक अभी मुझे कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। हाँ, सैड है। उनके एक्सटीरियर देख के आपको लगता होगा कि बहुत कोल्ड है, बहुत रूड है मेरे साथ, और जब भी बात करते हैं बहुत ब्लंटली बात करते हैं, कभी प्यार से बात नहीं करती, एंड यू नो हेरा फेरी करके बात करते होंगे। लाइक आपने कुछ पूछा, जवाब नहीं दिया, या फिर दिया तो बहुत घुमा फिरा के, एंड आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाई, कुछ ऐसा होता होगा। ओके, सो या दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू पाइल 2। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी है, प्लीज़ लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय। हेलो पाइल 3। तो जिन लोगों ने भी ये बटरफ्लाई को चूज़ करा है, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस, सो कुछ मैसेज रेजोनेट करेंगे, कुछ नहीं। टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, एंड जो नहीं रेजोनेट होता उसको छोड़ दें। ये तो आपको क्लैरिटी चाहिए या फिर आपके पर्सन को, आई डोंट नो, बट मैसेज मिला तो मैंने दे दिया।
ओके आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, एज इन उन्होंने आपको किसी के साथ चीट करा है या आपने करा है, तो आई थिंक वो सिचुएशन एंड हो चुकी है, या फिर वो चाहते हैं कि वो एंड हो जाए एंड सब कुछ लाइक बीती बातों पर क्या बोलते हैं उसको, क्या डालो, मिट्टी डालो, या वैसा कुछ सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। दो ये जो भी पर्सन है आपके, ये ज़्यादा कुछ बोलते नहीं होंगे, लाइक ज़्यादा कुछ बताते नहीं होंगे आपको अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, या फिर इस कनेक्शन के बारे में, या फिर आपके बारे में क्या फील करें, कुछ ज़्यादा भी बोल नहीं रहे होंगे, मुझे नहीं लगता। आप पूछोगे तो भी नहीं बोलेंगे। दो सीक्रेटली मैं बता दूं आपको कि वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन स्लो लेके चलना चाहते हैं इस चीज़ को, एज इन ऐसे नहीं कि मैं स्टार्टिंग में आपको लाइक वो बंदा बंदी जो भी है स्टार्टिंग में आपको आके कमिटमेंट दे देगा, नहीं। डेट करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, फीलिंग्स हैं इसलिए, पर चुप है, बंधा हुआ सा फील करते हैं खुद को कि बोलूँ तो कैसे बोलूँ। उनको पता है कि वो कर सकते हैं एंड पर नहीं, मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा करते होंगे। उनको भी बुरा लगता है अगर वो आपको मैनिपुलेट करते हैं। लाइक आपने पूछा कि क्या करना है, तो चीज़ें घुमा दी, ख़त्म भी नहीं करना है और शुरू भी नहीं कर रहे हैं, लाइक कोई क्लैरिटी भी नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसा चल रहा है। बस मैनिपुलेट करना है कि चलता रहे जैसे भी अभी चल रहा है, उसको खींचना है अभी उसी तरीके से, ना ही कमिटमेंट देनी है और ना ही इस चीज़ को ख़त्म करना है। इन शॉर्ट क्लैरिटी नहीं है। अगर मैं इस कनेक्शन के रिगार्डिंग बात करूं, मतलब अभी भी मैं इस कनेक्शन के रिगार्डिंग बात करी थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स उनका ऐसा लगता है कि इसमें कुछ बचा नहीं है, इसमें कुछ हो नहीं सकता, अच्छा नहीं हो सकता कुछ। फैमिली चाहते हैं आपके साथ बनाना, आपको कहीं ऐसी जगह लेके जाना चाहते हैं जहाँ कोई उंगली ना उठा सके इस रिश्ते पे या आप पे, बट उन्हें ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी फील होती है, पता नहीं क्यों, बट उनको ऐसा लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। मे बी इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से उनको ऐसा लगता हो कि आप उनको वापस अपनी ज़िंदगी में नहीं लोगे। ओके तो ये करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन की। सो पाइल 3, अगर ये आपसे रेजोनेट करिए, प्लीज़ गिव माई वीडियो थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके बाय।